आज हम ऐसी कहानी कहेंगे जो कि सभी लोगों के लिए सुनना बहुत अनिवार्य है, ताकि वह बहुत सारे पापों से बच सकें, पूर्ण आयु को भोग सकें और यशस्वी बन सकें और इस लोक में और परलोक में सुख को प्राप्त कर सकें। जो लोग धर्म की रक्षा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वह नियम से इस लोक में सुखी होते हैं, यशस्वी होते हैं, दीर्घायु होते हैं और आगे चल कर के उनका शरीर भी स्वस्थ होता है, कांतिवान बनते हैं और संपदाएं उनको प्राप्त होती हैं। रात्रि भोजन का त्याग करने वाले अपने आप में 12 घंटे के आरंभ से बच जाते हैं, जीव हिंसा से बच जाते हैं। इसलिए कोई जीव यदि 1 महीने का रात्रि भोजन का त्याग करता है तो उससे 15 दिन के उपवास का फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रत्येक जीव को रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन में जिन लोगों ने इसका त्याग किया है उन्होंने कैसे क्या सुख संपदाएं प्राप्त की हैं वह कहानी हम आपके सामने रख रहे हैं। एक मगध नाम का देश था, उसमें एक सुप्रतिष्ठापुर नाम का शहर था। उस शहर में बहुत सुंदर सुंदर जिनालय थे, गगनचुंबी शिखरबंद मंदिर थे। वहाँ सभी लोग संपत्ति और सुंदरता से संपन्न थे। वहाँ जिन धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार था। वहाँ जो राजा थे उन राजा का नाम जयसेन था। यथा राजा तथा प्रजा। राजा भी धर्मज्ञ थे, नीति परायण थे, प्रजा हितैषी थे, सो प्रजा भी उसी प्रकार का अनुसरण करने वाली थी। उसी नगर में एक धनमित्र नाम के सेठ रहते थे, जिनकी स्त्री का नाम धनमित्रा था। वे दोनों जैन धर्म पर अखंड प्रीति रखने वाले थे। वह जिन धर्म को इस प्रकार से पालन करते थे जैसे एक सच्ची गृहस्थ को जिन धर्म का पालन करना चाहिए। एक दिन एक मुनि महाराज उस नगर में आए, जिनका नाम था श्री सागर सेन मुनिराज। उन मुनिराज को अवधि ज्ञान था। ऐसे मुनिराज को आहार दिया धनमित्र ने और धनमित्रा ने। उन दोनों सेठ और सेठानी ने आहार दिया। आहार देने के उपरांत वह महाराज के चरणों में बैठ गए और महाराज से कहा, महाराज हमारा सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, बस आगे कुल दीपक हमारे पास नहीं है, आगे कुल को बढ़ाने वाला नहीं है, अर्थात संतान सुख नहीं है। ये बताइए महाराज, हम लोग पाप कर रहे हैं, हमें संतान सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? संतान की प्राप्ति के लिए हम लोग जो माया जाल में फंसे हुए हैं, यदि संतान का सुख ना मिले तो मैं तो अभी कल्याण कर सकता हूँ, आप मुझे बताने की कृपा कीजिएगा। मुझे संतान सुख नहीं तो क्यों माया जाल में फंसा रहूं? अपना कल्याण करूं, मुझे दीक्षा प्रदान करो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? तो महाराज अवधि ज्ञानी थे। महाराज ने कहा नहीं, अभी आप दीक्षा मत लीजिएगा। आत्म तो आपको करना अच्छी बात है, पर आगे करना, क्योंकि आपके यहाँ एक बहुत ही पुण्यशाली जीव आकर के जन्म लेने वाला है। और ऐसे ही नहीं, वह बहुत ही पुण्य वाला होगा और राजा का सम्मान पात्र होगा। राजा उसको सम्मान देगा, राज्य देगा। इतना ही नहीं, वह मुनि बन करके अपने आत्म कल्याण कर लेगा, मोक्ष जाएगा। अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा है, और मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते। मुनि के मुख से निकला है, उसे श्रद्धान हो गया। उसने महाराज को नमस्कार किया और पूर्व की भांति
जैसे गृहस्थ जीवन था वह पूरे कार्यों में लग गया और अच्छे ढंग से जिन पूजन करने लगा, पात्र दान करने लगा और अच्छी तरह से वह दृढ़ता के साथ धर्म करने लगा। उसने देखा समय आते हुए वह धर्ममित्रा गर्भवती हुई और समय पा करके उसके यहाँ जो मुनि महाराज ने भविष्यवाणी की थी वह सच हुई और एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए उसने मुनि महाराज से जो बात कही उसका समाधान आज उसे प्राप्त हुआ। उसने बड़ी ठाट बाट से जन्मोत्सव मनाया, दान दिया, जिन पूजन की, केक वगैरह नहीं काटा और कहीं होटल में नहीं गए, बल्कि उन्होंने यदि जन्मदिन मनाया तो जिनेंद्र भगवान की अच्छी तरह से पूजन की, प्रभावना की और लोगों को दान पुण्य किया, दूसरों के भले के बारे में किया। इस प्रकार से वह जो पुत्र था बहुत ही सुंदर था। कोई भी उसे अपने गोद से नीचे रखना पसंद नहीं करता था, इसलिए उसका नाम प्रीतिंकर रखा गया। जिसको देख करके सबको प्रीति उत्पन्न होती थी, सभी जिससे प्रीति रखते थे, उसका नाम क्या रखा गया? प्रीतिंकर कुमार नाम रख दिया गया। वह धीरे धीरे सनही सनही वृद्धि को प्राप्त होने लगा। जैसे ही वह 5 वर्ष का हो गया वैसे ही उन्होंने एक गुरु के पास उसे रख दिया, सौंप दिया। गुरु के पास रह कर के वह बहुत बड़ा विद्वान हो गया। उसने कई शास्त्रों को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। कहते भी हैं कई शास्त्रों में इसकी अबाध गति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि गुरु सेवा रूपी नाव द्वारा इसने शास्त्र रूपी समुद्र को प्रायः अधिकांश पार कर लिया। कहने का तात्पर्य है जो गुरु की सेवा करते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। वह गुरु की सेवा में निरंतर लगा रहा और इसके साथ बहुत बड़ा विद्वान हुआ। वह लोगों को धर्म का उपदेश दिया करता था, पढ़ाता लिखाता भी था, ये सारे कार्य करता था। उसके पास किसी प्रकार का मान मत्सर आदि छूता ही नहीं था। इतना ही नहीं, सबको सहानुभूति देता था, दूसरों कष्टों को दूर करता था। इसलिए छोटे से बड़े सारे लोगों से चाहते थे। राजा जयसेन ने जब इसकी सज्जनता को देखा, इसकी परोपकार बुद्धि को देखा, बहुत खुश हुए और उन्होंने वस्त्राभूषणों के माध्यम से उसे बहुत सम्मान दिया। अर्थात जो मुनि ने कहा था कि यह राजा का सम्मान पात्र होगा, तो उसने ऐसे गुण अपने जीवन में अपनाए कि वह राजा का सम्मान पात्र हुआ। यद्यपि प्रीतिंकर जो था वह दौलतमंद था, उनके परिवार में खूब संपत्ति थी, फिर भी उसके मन में आया घर बैठे नहीं खाना चाहिए, पिता की संपत्ति का भोग नहीं करना चाहिए। हम पुरुष हैं, हमें पुरुषार्थ पूर्वक धन कमा करके ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। पिता की संपत्ति से काम नहीं चलेगा। वह ऐसा विचार करके माता पिता से आज्ञा लेकर के, ध्यान रखो बंधु, जो व्यक्ति अपने बाप दादाओं की ज़मीन जायदाद का सेवन करते वो आलसी हो जाते हैं और कुछ लोग तो पापी हो जाते हैं और कभी कभी तो अहंकार आ जाता है, हमारे पास तो बहुत है। लेकिन पुरुषार्थ की कमाई का महत्व तो अलग ही होता है। यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं लिया होगा, यहाँ आकर के स्वयं फ्लैट भी खरीद लिया और अपना सारा का सारा व्यवस्थित हो गए, है कि नहीं? बोलो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। क्यों भाई? हाँ, और अपना कुछ ना कुछ कार्य करते रहते पुरुषार्थ के बल पर। उसने ही प्रतिज्ञा की और वह धन कमाने के लिए आगे बढ़ा और उसने संकल्प ले लिया, जब तक मैं अच्छी तरह से धन नहीं कमा लूँगा तब तक शादी विवाह नहीं करूँगा। शादी विवाह कब करूँगा? जब धन कमा लूँगा। वह विदेश चला गया। विदेश में जाकर उसने खूब धन कमाया, खूब कीर्ति अर्जित की और कई वर्ष तक उसने अच्छी तरह से धन कमाया। और उसे पिता की याद आई, अपनी धन लक्ष्मी लेकर के, धन दौलत लेकर के, और वह अपने परिवार की ओर बढ़ा। और जब परिवार की ओर आया तो उसके माता पिता ने उसे गले लगाया, बहुत खुश हुए, धन्य है हमारी कोख जिन्होंने ऐसे पुरुषार्थशील पुत्र को जन्म दिया। राजा ने देखा, अरे भाई
ये तो बहुत पुण्यशाली है, इसने बहुत कम समय में इतना सारा का सारा धन कमा लिया। बहुत खुश हुआ। उसका पूरा पुण्य तो था ही, और पुण्य क्यों था वो आगे बताया जाएगा। लेकिन राजा जो थे, राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी पुत्री पृथ्वी सुंदरी और अन्य देशों से आई हुई बहुत सारी वसुंधरा आदि राजकुमारी, सुंदर सुंदर राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। अब सेठ पुत्र नहीं रहा, अब राजा का कौन हो गया? जमाता हो गया, जमाई हो गया। और इतना ही नहीं, आधा राज्य भी दान में दे दिया। अर्थात दहेज में क्या दे दिया उसको? आधा राजपाट। अब तो वह राजा बन गया, राज्य विभूति को प्राप्त हो गया। और उसने राजपाट पा करके सुख में नहीं लगा, भोगों में नहीं लगा, उसने अच्छी तरह से धर्म ध्यान और प्रारंभ कर दिया। जिन मंदिरों का निर्माण, जिन तीर्थों का निर्माण, जिन प्रतिमाओं का निर्माण और जो 7 क्षेत्र कहे उनमें अच्छी तरह से दान देना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोग धन पा करके सोचते हैं अब तो सब कुछ मिल गया, अब मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, अब पूजन की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, वह और अच्छी तरह से धर्म ध्यान करने लगा। तीर्थंकर का समय सुख से बीत रहा था। एक बार सुप्रतिष्ठ उसी नगर के बगीचे में वही श्री सागर सेन मुनिराज थे ना, वो आए और उस समय उनकी वहाँ पर संलेखना हुई, समाधि पूर्वक उनका मरण हुआ। उसके बाद इस बगीचे में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधारे, जिनका नाम था श्री ऋजुमती और श्री विपुलमती। ऐसे मुनिराज आए। प्रीतिंकर तब बड़े धन वैभव के साथ उनके दर्शनों के लिए गया और मुनिराज के चरणों में बैठ गया। अष्टमंगल द्रव्य से उसने मुनिराज की अच्छी तरह से पूजन की, नमस्कार किया। ये नियम है, जो भी स्वाध्यायशील लोग होते हैं वो कभी गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। आप भी नीति वाक्य याद रखो, गुरु के पास, प्रभु के पास, वैद्य के पास, राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह भी इनके पास खाली हाथ नहीं गया, अष्टद्रव्य लेकर के गया। महाराज के दर्शन किए, 3 परिक्रमा दी, पूजन की, नमस्कार किया और मुनिराज का उपदेश सुनने के लिए बैठ गया। क्योंकि संसार में सुख देने वाले यही हैं। मुनिराज ने दोनों प्रकार के उपदेश दिए, सावक धर्म का उपदेश दिया, मुनि धर्म का उपदेश दिया। यह सब सुन कर के उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना महाराज से कुछ पूछ लिया जाए। सुन रहे आप लोग कि नहीं? और वो मुनिराज से क्या पूछता है, क्या बात होती है, आगे अगले एपिसोड में बताया जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।